देखिए ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, 28 जून 2022 को शिफ्ट वर्क में आया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि स्टेटमेंट 1 क्या है, व्हेन म्यू अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस, मतलब नंबर ऑफ मोल्स दे दिया यार, ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज एडियाबैटिक चेंज फ्रॉम द स्टेट P1 V1 T1 टू स्टेट P2 V2 T2, एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स है इसके अंदर म्यू, ठीक है, और ये एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ है, एडियाबैटिक, ठीक है, और स्टेट थी पहले P1 V1 T1 और स्टेट होगी P2 V2 T2 होगी बाद में, ठीक है। और देन द वर्क डन इज, वर्क डन की वैल्यू जो है ना यहाँ पे उसने दे दी म्यू आर T2 माइनस T1 अपॉन में 1 माइनस गामा, ठीक है ना। और गामा के बारे में बोल रहा है कि ये CP बाई CV है यहाँ पे, और R यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जो कि होता ही है वैसे R, तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं थी। गामा CP बाई CV होता है, ये भी सारी दुनिया जानते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं थी। क्या ये बात सही है? इसका आंसर बिल्कुल सही है। ये फॉर्मूला याद करना होता है यार, NR डेल्टा T अपॉन में 1 माइनस गामा, या फिर कई बच्चे गामा माइनस 1 याद करते हैं। सुनो आप, ये इसमें तो है फाइनल माइनस इनिशियल, अगर टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल लिखोगे तो ये नीचे आएगा 1 माइनस गामा, और अगर आप लिखोगे इनिशियल माइनस फाइनल तो लिखोगे गामा माइनस 1, ठीक है ना। याद रखिए आप कि वैसे हम जनरली जो डेल्टा T लिखते हैं वो फाइनल माइनस इनिशियल ही लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे याद रखोगे हर चीज में, जैसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो U फाइनल माइनस U इनिशियल, चेंज इन वेलोसिटी V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक है ना। तो इसी प्रकार जो चेंज इन टेम्परेचर T फाइनल माइनस T इनिशियल, तो ये फाइनल सिचुएशन है और ये इनिशियल है, तो T फाइनल माइनस T इनिशियल यही बेहतर रहेगा याद करना इसको इसी फॉर्मेट में, और यहाँ पे रखो 1 माइनस गामा, इस फॉर्मेट में याद रख लो आप इसको, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। अब सुनो, ये वर्क डन बाय गैस है, इसको याद करने का एक और तरीका है। मान लो गैस एक्सपेंड कर रही है, ऐसे दिमाग लगा लिया करो, भूल भी जाओ तो, अगर गैस एक्सपेंड कर रही है तो टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, यानी फाइनल वाला कम है और इनिशियल वाला ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, एक नेगेटिव साइन क्रिएट हो गया यहाँ से, ठीक है ना। और गैस इसमें, अगर गैस एक्सपेंड करिए तो गैस कैसा वर्क करेगी, पॉजिटिव वर्क करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन क्रिएट हो गया, तो यहाँ भी नेगेटिव आना जरूरी है। फिर यहाँ गामा माइनस 1 करने से नेगेटिव नहीं आएगा, 1 माइनस गामा करने से ही नेगेटिव है, क्योंकि गामा हमेशा 1 से बड़ा होता है। गामा होता है F+2 बाई F होता है गामा, तो F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो F की जो यहाँ पे जो गामा की वैल्यू तो वो हमेशा 1 से बड़ी आएगी। तो अगर यहाँ पे अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन पक्का क्रिएट होगा, क्योंकि फाइनल वाला कम होता है और इनिशियल वाला ज्यादा होता है। यहाँ नेगेटिव, तो नीचे भी नेगेटिव आना जरूरी है, तो वो 1 माइनस गामा करने से आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। मान लो कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन में हो रहा है, तो कंप्रेशन में ये वाला टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, ये वाला कम हो जाएगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन क्रिएट होगा, ठीक है ना, पॉजिटिव साइन। तो नीचे भी क्या रहना जरूरी है, इस केस के अंदर पॉजिटिव रहना जरूरी है, इस केस के अंदर नीचे भी, ठीक है ना। नहीं, उसमें गैस कैसा वर्क करती है, उसमें गैस तो नेगेटिव वर्क करती है ना। अगर कंप्रेशन हो रहा है तो गैस पॉजिटिव वर्क नहीं करती, अगर कंप्रेशन हो रहा है तो गैस नेगेटिव वर्क करती है। तो एक नेगेटिव यहाँ से तो आ गया पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव बनना जरूरी है फिर से, तो वो 1 माइनस गामा करने से ही होगा। आप इस तरीके से भी कॉन्सेप्चुअली भी सोच सकते हो, ठीक है ना, या फिर सीधा रट्टा ही मार लो यार, ठीक है। अब सुन लो अगली बात, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2, इन द अबव केस व्हेन द वर्क इज डन ऑन द गैस द टेम्परेचर ऑफ द गैस वुड राइज। इन द अबव केस यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस ही हो रहा है, व्हेन द वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस, मतलब गैस में पॉजिटिव वर्क किया जा रहा है, मतलब पिस्टन दब रहा है, सीधी सी बात है, इसका मतलब ये है। द टेम्परेचर गैस वुड राइज, बिल्कुल हर चीज बढ़ती है, इसमें वॉल्यूम घटता है, बस प्रेशर टेम्परेचर दोनों बढ़ते हैं। अगर सपोज यानी कि ये अबोव का मतलब कह रहा है कि इस केस के अंदर अब एडियाबैटिक प्रोसेस की ही बात हो रही है भाई। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब बाहर थर्मोकोल लगा दी, इसने बाहर लगा दी थर्मोकोल, मतलब हीट इंटरेक्शन ही होगा, ठीक है ना, अंदर गैस है, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। इसमें ये कह रहा है कि गैस इज डन, गैस वर्क इज डन ऑन द गैस, इसका मतलब है कि एजेंट इसको दबा रहा है। इसकी वर्डिंग को समझो, ये याद करना पड़ेगा। वर्क डन बाय द गैस का मतलब है कि ये गैस एक्सपेंड कर रही है, ऐसे गैस की वजह से पिस्टन ऐसे, मतलब पिस्टन इधर जा रहा है, वर्क डन बाय द गैस। और वर्क डन ऑन द गैस का मतलब है कि यहाँ पे एजेंट इसको दबा रहा है, तो अगर इसको दबाएगा तो जो वर्क करेगा वो वर्क इंटरनल एनर्जी में जाएगा, और इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, प्रेशर भी बढ़ जाएगा, बस वॉल्यूम कम होएगा इस केस के अंदर। तो ये भी सही है, बट इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। इस केस के अंदर ये फॉर्मूला कोई इसी से डिराइव नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, बट इसमें रिलेशन की खैर कोई बात भी नहीं कर रहा है। इस केस के अंदर दोनों ही ट्रू, यही आंसर आएगा इसका, ठीक है।